आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग की नई टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, ठीक है। विजय माइनर जीरो, और ये टेस्ट सीरीज इस साल की पहली टेस्ट सीरीज होगी और आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और इसको कंडक्ट किया जा रहा है पावर्ड बाय एग्जाम गुरु के द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड इतना। किसी एक क्रिकेट बॉल को नीचे से कितनी स्पीड से फेंकी जा रही है? 9.6 मीटर पर सेकेंड से। देन मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट कितना बॉल अटेन करेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एच मैक्स के बराबर। तो एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हमें दिया क्या है? u, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो हम सीधे फार्मूला लगाएं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये माइनस क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2gh इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर। h मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो u कितना दिया है? 9.6 इंटू 9.6 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 9.6 के बराबर। तो एच मैक्स कितना हुआ? एच मैक्स हमारा हो गया 9.6 मीटर पर सेकेंड। 9.6 मीटर, एच मैक्स कितना हुआ? 9.6 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हुआ? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए कार मूव डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इट्स कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। पहला हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ कितने से कर रहा है? v से। और एवरेज स्पीड हमें कितनी दी गई है? 48 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ v, हमसे क्या पूछ रहा है? v की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है जैसे ये एक जर्नी है, ठीक है। इसका हाफ डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर। यहाँ चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ v के। और हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड हमें दिया है 48। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। रखते हैं, एवरेज स्पीड कितनी दी गई है? 48 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये कितना है? ये मीटर में दिया है। ये सारी चीज किस में है? किलोमीटर में। इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे 200 को तो कितना आएगा? 0.2 अपॉन, यहाँ पे टाइम कितना होगा? अगर इसको हमने माना है t1 और इसको t2, तो यहाँ t1 कितना हो जाएगा? t1 हम वैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां तक की कितनी डिस्टेंस है? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? t1 टाइम कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन स्पीड कितनी है? 40। यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे भी डिस्टेंस कितनी है? 0.1 अपॉन v। अब टोटल टाइम रखते हैं t1 प्लस t2 के बराबर। इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 48 इक्वल टू 0.2 अपॉन t1 कितना है?
0.1/40 प्लस 0.1/T2 कितना है, v के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करें, पॉइंट कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 24, ये हमारा हो गया 24 इक्वल टू 1/1/40 प्लस 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24/40 प्लस 24/v इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करें 4 से 6 और ये कितना हो गया, ये 10, इसको 3 और ये कितना हो गया 5, तो 3/5 इधर करें तो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 24/v इक्वल टू 1। इसको इस साइड लेके आए, इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 24/v इक्वल टू 1 माइनस 3/5। यहाँ से 5 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2/5। तो इसको रखते हैं 24/v इक्वल टू 2/5। इसको डिवाइड करेंगे कितना हुआ 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 और 12 बचे 60, v इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा। कितना 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमें टाइम दिया नहीं है तो हमने इस इंटरवल को क्या माना t1 और इसको t2, और यहाँ से t1 और t2 को क्या किया, कैलकुलेट किया और फिर यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर। देख लो नेक्स्ट। कर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन ऑफ f एट टाइम t given by f equal to इतना, where f0 and t are constant, then particle t equal to 0 has 0 velocity, the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, t equal to 0 पे क्या हो रहा है, f 0 हो रहा है, तो f equal to क्या है, f0 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T। t इक्वल टू 0 पे f क्या हो रहा है 0, इसको हम 0 कर दें, इसको क्या हो गया 0 इक्वल टू f0 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T। ये भी इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो ये क्या हो जाएगा f0 0, तो यहाँ क्या बचेगा 0 इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, तो स्मॉल t इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल T के बराबर। ठीक है, कैपिटल T और स्मॉल t में हमें रिलेशन पता चल गया। फिर हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी vx। ठीक है, तो ये हमें एक्सेलरेशन दिया है, हम क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अगर इसको हम लिखें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा f0 प्लस f0 माइनस f0 t अपॉन कैपिटल T, ये f हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेट f dt वेलोसिटी हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 प्लस f0 माइनस f0 t अपॉन कैपिटल T dt, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो f0 t, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस f0 t स्क्वायर बाई 2t के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई v इक्वल टू f0 t माइनस f0 t स्क्वायर बाई 2t के बराबर।
अब हम यहाँ क्या निकाल चुके हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम स्मॉल टी की जगह पे क्या कैपिटल टी रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी जगह एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2 टी, एक टी से एक टी कैंसिल, यहाँ बचा कितना, एफ नॉट टी बाई 2, एफ नॉट टी से एफ नॉट टी बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एफ नॉट टी बाई 2 के बराबर। तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एफ नॉट टी बाई 2 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, कर ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट कहां से कर रही है, रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड, ठीक है। ये कौन सा है, nth सेकेंड का, nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1 के बराबर, ये nth सेकेंड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। हमें रेशियो किसका पूछ रहा है, 4th और 3rd सेकेंड का, तो रख देते हैं वैल्यू, इनिशियल क्या है 0, तो Sn 4th इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a बाई 2, 8 में से 1 गया 7, s थर्ड सेकेंड का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a बाई 2, 6 में से 1 गया 5। अब इनको क्या करते हैं, दोनों का रेशियो एक दूसरे को डिवाइड कर दें, a बाई 2 से कैंसिल, तो ये कितना हुआ 7/5 के बराबर। कोई बन रहा है, 7/5 के बराबर, फर्स्ट आंसर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है ए डिस्टेंस कवर बाई ए फ्री फॉलिंग बॉडी इट्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, कहां से स्टार्ट किया है, फ्रीली फॉल मतलब इनिशियल क्या है 0 से, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, मान लो कि पहले सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले सेकंड के लिए अगर हम निकालें तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s1 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, हाफ g t स्क्वायर। अच्छा ये nth सेकंड का है, ठीक है, nth सेकंड का, तो nth सेकंड का फॉर्मूला रखेंगे, s nth इक्वल टू 0 प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। रखते हैं एस एन 1 के लिए अगर रखें तो 0 प्लस a बाई 2 इंटू 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, a बाई 2 क्या है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो g बाई 2 माइनस 1 के बराबर। सेकेंड s एन 2 के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस g बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, g बाई 2 4 माइनस 1 3। थर्ड सेकेंड के लिए निकालें, एस एन 3 0 प्लस g बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू g बाई 2, ये कितना हुआ, 6 में से 1 गया 5, ऐसे ही डॉट 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 n के लिए हम निकालें, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है डिफरेंस, 1 3 5, ठीक है। ये कौन सी वो बन रही है सीरीज, अगर यहां से हम g बाई 2 कॉमन करें तो कौन सी सीरीज बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए बॉडी कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, एक बॉडी है d/3 कवर कर रही है, पहली d/3 v1 वेलोसिटी से,
सेकेंड वन थर्ड कितने से कर रही है, v2 से, d/3 v2 से। लास्ट वन थर्ड कर रही है कितने से, v3 से। तो हमसे पूछा क्या गया है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, d अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमें टाइम तो दिया नहीं है, तो हमने यहाँ मान लिया इस यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, t1, यहाँ पे t2 और यहाँ पे t3। तो सबसे पहले हम क्या करें, t1 t2 और t3 को निकालें। तो t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा हमारा, t1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी d/3v1। t2 कितना हो जाएगा, t2 हमारा हो जाएगा d/3 v2, d/3 v2। और t3 कितना हो जाएगा, t3 हो जाएगा हमारा d/3 v3। अब यहाँ तीनों को क्या कर दें, जोड़ के रख दें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3 v1 प्लस d/3 v2 प्लस d/3 v3। यहां से d कॉमन करें, यहां से d/3 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से d/3 कॉमन करें तो d/3 ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, इस d से d कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको रखें तो ये हमारा हो जाएगा 3/, यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 v2 और v3, v1 v2 और v3। तो यहां कितना बचेगा, यहां हमारा हो जाएगा v1 कैंसिल, v2 v3 प्लस यहां पे देखें v1 v3 और ये कितना हो जाएगा प्लस यहां पे v1 v2। ठीक है, v1 v2, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 v1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन। हमें एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, मैच द कॉलम, हमें मैच कराना है इन सबसे। ठीक है, तो पहला सवाल कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें क्या दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt v के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3t² प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 × 2t प्लस 5 के बराबर। ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी। 12t² प्लस 4t प्लस 5 के बराबर। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी की पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अगर t = 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16 और प्लस 5 21 के बराबर।
तो t इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी आ गई 21 के बराबर। तो ये कहाँ मैच कर रहा है सेकंड से, ठीक है। फिर कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे। अगर t इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा थर्ड। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन हमें ये किसकी इक्वेशन वो मिली है वेलोसिटी की। एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर दें v को तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt a के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24t प्लस 4 के बराबर। ये हमारा एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई। अब क्या करें हम, एक्सेलरेशन पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछ रहा है। अगर हम यहाँ 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये 1 रखें तो 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा हो जाएगा फोर्थ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की ये दी गई है। अब t इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 और ये कितना हो गया 1 12 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा आ जाएगा 12 मीटर के बराबर। अब मैच कराते हैं। पहले का कौन सा है सेकंड, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर बी का कौन सा हो रहा है थर्ड, बी का थर्ड, ये भी नहीं है थर्ड। आंसर कौन सा हो गया थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इफ t इक्वल टू अंडर रूट इतना देन t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें dx बाई dt पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस साइड लाए तो t इक्वल टू क्या है अंडर रूट x प्लस 4, इसको उस साइड ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट x इक्वल टू t माइनस 4, रूट हटाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करें तो t स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू टी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 t के बराबर। हमसे क्या पूछा है dx बाई dt, तो हम कर देते हैं dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर देते हैं और कितने t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 के बराबर। और t इक्वल टू कितने पे रखना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई 4 सेकेंड पे 0 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ द पोजीशन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हमें वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी को हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे किसको, v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करें v dt, ये क्या हो जाएगा x इंटीग्रल v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर
डी टी। इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट टी प्लस ये कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ टी के पावर 3 बाई 3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा v नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा g बाई 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा f बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, कर ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कोई एक सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। मान लो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और कितना चल रहा है सर्किल का हाफ, तो कहाँ पहुंचा होगा बी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को मिलाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा r और r 2r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r के बराबर। और सर्किल पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, r थीटा के फॉर्मूला क्या होता है r थीटा के बराबर डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया r और थीटा यहाँ कितना बन रहा है पाई के बराबर, तो डिस्टेंस कितना हो गया r पाई के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2r और डिस्टेंस कितना चले हैं पाई r के बराबर। आंसर कौन सा हो गया सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 एंड 45 विथ एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर देन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है हमें क्या देता है, हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, हमें क्या देगा वेलोसिटी, तो निकालते हैं। स्लोप क्या होता है tan थीटा, पहले के लिए कितना है थीटा 30 अपॉन इसके लिए tan 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 45 की 1, तो 1:√3 के बराबर। वेलोसिटी की रेशियो क्या आएगा 1:√3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कर ए कार 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड 2/5 डिस्टेंस विथ v2 एवरेज स्पीड। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। ठीक है, पहले 2/5 डिस्टेंस कितने से चल रहा है v1 स्पीड से, और ये 3/5 कितने से चल रहा है v2 से। ठीक है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2/5 और 3/5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 के बराबर। अब हमें यहाँ टाइम दिया नहीं है, टोटल टाइम होता है, इसको हमने माना t1, इसको t2, तो ये कितना हो जाएगा t1 t2 हमारा हो जाएगा 3/5 v2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 v1। अब यहाँ t1 प्लस t2 करते हैं, t1 प्लस t2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2/5 v1 प्लस 3/5 v2। यहाँ से 5 कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2/v1 प्लस 3/v2।
यहाँ से क्या करें, एलसीएम ले V1 और V2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5/V1 V2, तो ये V1 V2 V1 से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2V2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3V1 के बराबर। इसको ऊपर ले जाएं तो हमारी कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाएगी 5V1 V2 अपॉन 3V1 प्लस 2V2 के बराबर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, देख लो एक बार कौन सा आंसर बन रहा है, 4th। देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle of unit mass undergoes one dimension motion such that the velocity v is equal to इतना दिया है, where b and n are constant, x is the position of particle, acceleration of the particle as function of x is। हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है पार्टिकल का, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमें v क्या दिया है, v दिया है बीटा x माइनस 2n के बराबर। एक्सेलरेशन क्या होता है पोजीशन के साथ, a इक्वल टू होता है v dv बाई dx के बराबर। तो रखते हैं v कितना है, बीटा x माइनस 2n, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा इंटू माइनस 2n बीटा x के पावर माइनस 2 माइनस 1। अब x के दोनों x के पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x के पावर माइनस 2n और माइनस 2n कितना हो जाएगा माइनस 4n माइनस 1 के बराबर। एक्सेलरेशन हमारा माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, 4। देख लो अच्छे से, ये हमारा रिलेशन होता है। नेक्स्ट, कर स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई भी गाड़ी जैसे हम लोग चलाते हैं तो कभी भी इंस्टेंट पे देखते हैं कि इंस्टेंट पे क्या स्पीड होती है। ठीक है, तो हम इंस्टेंट पे जैसे मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर आवर, तो ये क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कह रहा है पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, पाथ लेंथ कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सही है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू पाथ लेंथ, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज तो नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कब होगा, जब दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ऑलवेज हमसे पूछा ही क्या है, इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे भी पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली ऑन द पॉइंट वेयर द पॉइंट डिपेंड एंड पॉइंट, मतलब हमारे इनिशियल और फाइनल पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। पाथ लेंथ डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ ऑफ द फॉलो। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, पाथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए मैन वॉक 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितना चल रहा है नॉर्थ में, 20 मीटर। 30 मीटर नॉर्थ में कितना जा रहा है, 30 मीटर। 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ 20 मीटर। देन लास्ट
30 रूट इतना टूवर्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कितना जा रहा है 30√2, यहाँ से कितना एंगल बनाएगा 45, इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 30√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30√2 अपॉन 1/√2, ये कैंसिल 30, ये कितना आ जाएगा माइनस का जे कैप, ये कितना हो जाएगा प्लस का जे कैप, और ये प्लस का आई कैप, एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा 30√2 साइन 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30 मीटर माइनस आई कैप। ठीक है, अब ये कितना है 30 प्लस का जे है और 30 ही माइनस का जे है, एक दूसरे को वेक्टर क्या कर देंगे कैंसिल, ये इधर कितना है माइनस आई की तरफ 30 मीटर है और प्लस आई की तरफ 10 मीटर, तो नेट हमारा रिजल्टेंट इधर कितना बच रहा है 30 से 20 गया, ये कितना हुआ 10, तो हमारा वेस्ट की तरफ कितना बच रहा है 10 मीटर वेस्ट की तरफ, नेट हमारा कहाँ जाएगा 10 मीटर वेस्ट की तरफ। कोई आंसर है 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट, देख लो। नेक्स्ट, कर है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट सोन द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। ठीक है, t इक्वल टू t4 तक हमें देखना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, और जो पॉजिटिव एक्सिस में होते हैं ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देते हैं और ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर वाले पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी, और ये क्या होंगे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट b माइनस डी के बराबर, ये हमारा एरिया हुआ। देखते हैं मैच करते हैं, a प्लस बी प्लस सी गलत है, माइनस a माइनस बी होगा, ये क्या होगा प्लस सी माइनस बी होगा, ये ऑप्शन कैंसिल, a प्लस सी माइनस बी माइनस डी माइनस बी माइनस बी, आंसर कौन सा मैच कर रहा है सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इतना मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। सिंपल सा सवाल है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v हमसे पूछा है 2 सेकंड के बाद, u कितना दिया है 40 माइनस g कितना होगा 10 इंटू 2, v इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल, क्या है रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टॉप 5 मीटर एबव द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। ठीक है, यहां से कोई एक ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है, ये हमारा मान लो थर्ड है, ये सेकंड, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिरने वाला है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे जितना इसको टाइम लगा होगा उतना ही इसको टाइम लगा होगा। ठीक है, और ये ग्राउंड से कितना टच कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है, द एबव ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, पूछ रहा है कि ये इस टाइम ये ग्राउंड से कितना दूरी पे सेकेंड ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है u इक्वल टू 0 से ड्रॉप हुए हैं, और ये कितना मीटर है फर्स्ट ड्रॉप, ये 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुका है फर्स्ट ड्रॉप 5 मीटर ग्राउंड तक,
तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें। s इक्वल टू इनिशियल ड्रॉप हो रहा है 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये कितना है 5 इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ये 5 से 5 कैंसिल 1, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड के बराबर। तो इसको फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से आने में कितना समय लगा है 1 सेकेंड, तो इसको कितना समय लगेगा यहाँ से आने तक 0.5, क्योंकि सक्सेसिव इंटरवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनल वाला जब यहाँ आया होगा तो ये इनिशियल वाला सेकेंड वाला कहाँ चला गया होगा यहाँ, ठीक। तो इसको कितना समय लगा होगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल जाएगी तो 5 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो करते हैं यहाँ से यहाँ तक, s इक्वल टू ड्रॉप हुआ है इनिशियली 0 प्लस हाफ g 10 हो गया, और t कितना है 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 25 यानी 0.25 इंटू 5, ये कितना हो गया 1.25 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई 1.25 मीटर के बराबर। लेकिन हमसे पूछा कहाँ से है, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल ये कितना है 5 में से अगर इसको हम माइनस कर दें 1.25 तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। करते हैं 5 माइनस 1.25 इक्वल टू 3.75 मीटर के बराबर। तो ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप जो होगा वो कितना दूर होगा 3.75 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर है, थर्ड। नेक्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वो होता है जैसे हम किसी गाड़ी को जैसे मूव कराते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से जब तक वो स्टॉप होती है गाड़ी, तो जो वो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से किसी गाड़ी को ब्रेक लगाया और फाइनली जाके यहाँ रुक गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ जाके 0 हो गई, तो ये मिनिमम डिस्टेंस को ही बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने पे क्या होता है रिटार्डेशन 2as, तो s इक्वल टू कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 करें तो u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद हमसे स्पीड पूछा है, तो सिंपल सा v इक्वल टू यू प्लस 80 रख देते हैं वैल्यू। v इक्वल टू यू कितना दिया है 3i प्लस 4j प्लस a कितना है एक्सेलरेशन, ये है 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i प्लस 3j। इसको i को एक साथ जोड़ देते हैं, j को एक साथ, तो ये कितना हो गया 7i प्लस 7j, 7i प्लस 7j। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7√2 के बराबर। कितना हो जाएगा 7√2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए कार मूविंग विथ स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर लिस्ट 6 मीटर, ठीक है।
द सेम कार मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये भी सवाल है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो पहले के लिए दिया है s1 अपॉन s2 इक्वल टू पहले की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन दूसरे के वेलोसिटी का स्क्वायर। s1 कितना दिया है? 6 मीटर अपॉन s2 हमें निकालना है, ये कितना है? 50 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 100। इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 4 छक्के 24, s2 इक्वल टू 24 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है? 4। देखो नेक्स्ट, कर रहा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, ये हमें दी गई है। ठीक है, वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी बिकम 0। जब वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल का एक रिटार्डेशन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? वेलोसिटी निकालें। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ क्या है? माइनस 3t स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब क्या कर रहा है हमें? कर रहा है कि वेलोसिटी जब 0 होगी उस टाइम क्या होगा? रिटार्डेशन। तो पहले जब वेलोसिटी 0 होगी तो वो टाइम निकाल दें, कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना आ गया? इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 को 3 से 4 और 4 का रूट लेंगे तो 2, t इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी हमें ये दी गई है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अब इसको एक बार क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें, तो dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये होगा 0 माइनस 3 इंटू 2t के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? -6 इंटू t इक्वल टू कितने पे बताना है एक्सेलरेशन? 2। ये कितना आ गया? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है? माइनस हमें रिटार्डेशन को बता रहा है, और हमें क्या पूछ रहा है? रिटार्डेशन ही पूछ रहा है। कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आंसर 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट विल मूव अलोंग x एक्सिस एज x इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको तोड़ते हैं पहले। ये इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 8 प्लस ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4t के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? x, ये हमारा x हो जाएगा 4t माइनस 8 प्लस a t स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a t के बराबर। ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इनिशियल वेलोसिटी। पहला स्टेटमेंट, इनिशियल वेलोसिटी या पार्टिकल एट इज इतना। ठीक है, इनिशियल कर रहा है पार्टिकल की इतना होगी वेलोसिटी। देखते हैं, इसको dx बाई dt कर दें। वेलोसिटी पहले कितना आ रही है? v करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2at प्लस 0 माइनस 4a के बराबर। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हमारी हो गई 4 माइनस 2a प्लस 2at माइनस 4a के बराबर। अब हमसे क्या कर रहा है? कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? t इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4a के बराबर।
तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 4 माइनस 4a के बराबर, जबकि ये कितना कर रहा है केवल 4 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, एक्सेलरेशन कर रहा है पार्टिकल का 2a होगा। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी वेलोसिटी की, ये इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv बाई dt a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2a के बराबर, a इक्वल टू कितना आ गया 2a के बराबर। कह रहा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, ये स्टेटमेंट क्या है सही है। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा है 2a के बराबर, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब द इक्वेशन x इक्वल टू इतना दिया है वेयर a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या कह रहा है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगी dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा v, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है प्लस 2b t के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा v इक्वल टू 2b कितना है b हमें दिया है 3 सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 इंटू t कितने सेकेंड पे पूछ रहा है 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर ए मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, S1 कितना दिया है 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब प्लस का j कैप, फिर 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, S2 कितना है 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट मतलब 20 i कैप। देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और ये 10 100, ये 500 के बराबर, यानी हो जाएगा हमारा 10 रूट 5 और रूट 5 ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर के आसपास। फर्स्ट आंसर 22.5 मीटर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट क्या रहा है ए प्लेयर थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक कोई प्लेयर है बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से u वेलोसिटी से, एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पे 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर क्या रहे एट हाईएस्ट पॉइंट बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड g, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u नहीं होगी 0 होगी, कितनी होगी 0, एक्सेलरेशन कितना होगा g के बराबर, तो ये भी क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है, एक्सेलरेशन इज g, एक्सेलरेशन g हो रहा है और फाइनल क्या हो रही है 0 के बराबर वेलोसिटी, तो कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करा a small block slide without friction down on the inclined plane starting from rest, कहां से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू 0, लेट sn be the distance traveled from the t इक्वल टू n-1 to n, देन रेशियो हमें पूछ रहा है sn अपॉन sn प्लस 1 का, किसका रेशियो पूछ रहा है
एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 का। तो रखते हैं nth ऑर्डर का क्या होता है, एस एन इक्वल टू 0 प्लस g बाई टू एन माइनस 1। ठीक है, तो n के लिए रखते हैं एस एन इक्वल टू जी बाई टू एन माइनस 1, और रेशियो किसका लेना है, एस एन प्लस 1 का। तो ये कितना हो जाएगा, g बाई टू एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, g बाई टू से g बाई टू कैंसिल। इसको सॉल्व करें तो इसमें कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1। तो ये 2 में से ये गया, कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। तो रेशियो हमारा कितना हो गया, रेशियो हो गया 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है VT ग्राफ फॉर ए पार्टिकल एज सोन देन द डिस्टेंस ट्रेवल t इक्वल टू 4 सेकेंड। कहाँ तक, 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो ये हमारी पूरी एरिया कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 1/2 इंटू ये कितना है 1/2, यहाँ से ये कितना है 4 इंटू ये 8, तो ये हो गया 16 मीटर के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 मीटर के बराबर। इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। देख लो नेक्स्ट, कर ए साइक्लिस्ट मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना। एक कोई सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस 40 मीटर, कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन 40 सेकेंड में। कितना, यहां से यहां तक आने में कितना ले रहा है 40 सेकेंड। तो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r और r 2r, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 2r अपॉन टाइम t। तो 2r कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 अपॉन 40, टाइम कितना है 40 सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, ए बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर इतना मीटर हाइट, ए स्टोन एज्यूमिंग जी इक्वल टू इतना वेलोसिटी विच हिट द ग्राउंड। ठीक है, कितने मीटर से ड्रॉप कर रहा है, हाइट हमारा है 20 मीटर। ठीक है, तो u इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। ठीक है, इनिशियली ड्रॉप किया गया है 0, v इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू h, 2 इंटू 10 और h कितना है, ये होगा h कितना दिया है, h है हमारा 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 400 अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 20 का रूट 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली वेलोसिटी हमारी कितनी, जब स्ट्राइक करेगी कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है ए इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पासिंग द सिग्नल पोस्ट विथ वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद द वेलोसिटी v। जैसे ये कोई ट्रेन है तो इसकी इनिशियल u है, तो ये लास्ट कंपार्टमेंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये v। ठीक है, देन वेलोसिटी विथ द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन, हमसे कहाँ का पूछ रहा है, मिडिल पॉइंट का। मान लो v1 हो गया, मिडिल पॉइंट का यही हमसे ट्रेन की वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक, ठीक, अगर ये पूरी ट्रेन की लेंथ l है
तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al, पूरी लेंथ कितनी है 2al। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाए तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l/2। तो यहाँ इनिशियल क्या हो गया u और फाइनल वेलोसिटी v1, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2al/2, ये हो गया। तो ये कितना हो गया v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस al के बराबर। ठीक है, हमसे यही मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रही है, तो हम यहाँ से al निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ से al कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये इधर गया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दिए, al की वैल्यू हमें मिल जाएगी। al कितना आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना होगा v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, al की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यू स्क्वायर से माइनस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2। तो v1 कितना आ गया v1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो v1 इक्वल टू कितना हो गया, v1 हो गया अंडर रूट में हमारा हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा बन रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट, कर a ball is releasing from top of a tower of height h मीटर, it take t सेकेंड। एक h मीटर के हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, कितना समय ले रहा है t सेकेंड। तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया पूरी। यहाँ से यहाँ हाइट कितनी हो गई h इक्वल टू g बाई 2 t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाई 3 सेकेंड। t बाई 3 सेकेंड से पूछ रहा है कि बॉल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये मान लो t बाई 3 सेकेंड में कहीं बॉल यहाँ आया होगा। ठीक है, कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे। तो t बाई 3 सेकेंड पे अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा h डैश, हमने इसको मान लिया है यहाँ से यहाँ तक h डैश हो गया। तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप किया गया है 0 प्लस g बाई 2, t कितना हो जाएगा t बाई 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया g बाई 2 t स्क्वायर बाई 9 के बराबर। तो सारी चीज हमसे कहाँ से पूछ रही है, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से अगर हम निकालेंगे ये दूरी तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एच डैश, h माइनस एच डैश करें तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एच डैश। h कितना निकला है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस h डैश कितना है हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9, हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, हाफ कॉमन करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 1 माइनस यहाँ कितना बचा 1 बाई 9। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 9 ले तो 9 में से 1 गया, कितना हुआ 8, तो ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर 8 बाई 9। ठीक है, 8 बाई 9 h के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना है हमारे पास इतना, तो इतने की जगह पे हम क्या कर देंगे h रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8h बाई 9 के बराबर। ग्राउंड से कितना ऊपर होगा बॉल, 8h बाई 9 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन
40 सेकेंड, देन द डिस्टेंस इन 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? 140 सेकेंड। कितना हो गया? 140 सेकेंड। ठीक है, कितना डिस्टेंस चढ़ा। एक बार रिवॉल्व करने में कितना सेकेंड ले रहा है? 40। 2 बार में 60, 2 बार में 80, 3 बार में 120 और चौथी बार कितना चला होगा? आधा। ठीक है, तो ये कितना, एक बार में पूरा डिस्टेंस कितना चलता है? 2 पाई आर। कितना राउंड लगाया है? 3 प्लस हाफ। हाफ का कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 पाई आर प्लस पाई आर। ये कितना हो गया? 7 पाई आर के बराबर। कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? 7 पाई आर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन x इक्वल टू इतना हमें दिया है। ठीक है, वेयर a b c आर कांस्टेंट, द पार्टिकल आफ्टर 0 एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी जब एक्सेलरेशन क्या हो? 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। कितनी होगी डिफरेंशिएट करें तो? a प्लस 2bt प्लस माइनस 3ct स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई? वेलोसिटी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन dv बाई dt। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस इसका करें तो डिफरेंशिएशन 2b माइनस 3 इंटू 2 6ct। एक्सेलरेशन 0 करें तो ये कितना हो जाएगा? 2b माइनस 6ct। t इक्वल टू कितने पे हो रहा है? 2b बाई 6c। ये कैंसिल, तो b अपॉन 3c के बराबर। इतने टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0। तो इतने टाइम पे जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो हमसे पूछ रहा है उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी। तो अब वेलोसिटी के टाइम में t की जगह पे इतना रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा? v इक्वल टू a प्लस 2b इंटू t की जगह कितना रिप्लेस करना है? b बाई 3c माइनस 3c t स्क्वायर यानी b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इतना। ठीक है, c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर। अब करते हैं, ये कितना हो गया? ये 3 और ये एक c से एक c कैंसिल, तो ये क्या हो गया? a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस ये कितना ऊपर बचा? b स्क्वायर अपॉन 3c। यहां से 3c कॉमन करेंगे तो 3c कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2bc से एक bc गया तो कितना बचा? bc। तो ये कितना हो गया? a प्लस b स्क्वायर बाई 3c के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 3rd। देख लो एक बार। सेकंड, सॉरी, आंसर कौन सा बन रहा है? सेकंड, a प्लस b स्क्वायर बाई 2c के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल लोकेटेड x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 मूविंग अलोंग ए पॉजिटिव x डायरेक्शन देन वेलोसिटी v दैट वेरीज v इक्वल टू इतना दिया है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमें ये क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dv। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा रूट x। इसको t एक साइड ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? dx बाई अंडर रूट x इक्वल टू अल्फा dt। इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा वेलोसिटी दिया है, हमें डिस्प्लेसमेंट
मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करें दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है, +1 अपॉन -1/2 +1 क्या होता है हमारा, होता है n+1 अपॉन n+1। तो ये कितना हो गया, अल्फा t के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर चला गया 2, तो ऊपर हो गया x 1/2 2 = अल्फा t, इधर आ गया x 1/2 = अल्फा t/2। तो x = कितना हो गया, ये 1/2 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा/2 t का होल स्क्वायर, ठीक है, हमारा ये हुआ। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t स्क्वायर पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर पे। आंसर सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a car moving with speed इतना, stop by applying brake after at least 2 meter if the same car is moving with a speed इतना किलोमीटर, what is the minimum stopping distance। stopping distance वही है, s = क्या होता है, u²/2a के बराबर। तो s1 अपॉन s2 u1² अपॉन u2 स्क्वायर के बराबर रखते हैं। s1 कितना दिया है, 2 अपॉन s, ये कितना है, पहले की वेलोसिटी 40 × 40 अपॉन 80 × 80, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, s = कितना हो गया, 8 मीटर के बराबर। s2 कितना आ गया, 8 मीटर के बराबर। देख लो एक बार कौन सा आंसर है, थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा a particle move along a straight line such that its displacement of any time t is given। हमें डिस्प्लेसमेंट ये दिया है। वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो पहले क्या निकाला है, वेलोसिटी, तो v = इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t² प्लस सॉरी माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, इसको डिफरेंशिएट करने पे 3t² माइनस 12t प्लस 3, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, 6t माइनस 12 प्लस 0। तो a = कितना आ गया, 6t माइनस 12 a आ गया। तो कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी। तो एक्सेलरेशन 0 करें तो 6t माइनस 12, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, t = 12/6 2 सेकेंड। तो हमसे यही पूछ रहा है 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे रख देते हैं v = 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 × t 2 प्लस 3, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, -24 में से ये 15 आ गया -9 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय हमारी कितनी वेलोसिटी होगी, -9 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए tall cliff and n second later another stone is vertically downward with velocity u। ठीक है, कह रहा है एक जैसे हिल से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और एक n सेकेंड बाद u वेलोसिटी से फेंका गया है। देन द सेकेंड स्टोन ओवरटेक फर्स्ट। ओवरटेक कब करेगा? जब दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे यहां से कोई एक फेंका गया है तो दोनों आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं S1 और S2। ठीक है, तो पहले की केस में देखा जाए U1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या होगा? S इक्वल टू, हम पहले के लिए S1 माने हैं, S इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। अब दोनों सेकंड वाला कितने समय बाद फेंका जा रहा है? t माइनस एन सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो S2 इक्वल टू हो जाएगा u t माइनस एन प्लस हाफ जी t माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब S1 S2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको करते हैं बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? यू टी माइनस, इसको करें तो ये हो जाएगा यू टी माइनस यू एन प्लस हाफ जी, और ये क्या है? t माइनस एन का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको करें तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी एन के बराबर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, यू टी माइनस यू एन प्लस, इसको कराएंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी एन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ये हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस जी टी एन के बराबर। ठीक है, अब ये हाफ जी टी को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0। ठीक है, टी को एक साइड ले चलते हैं और n वाले को एक साइड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इसको करते हैं, इस साइड लेके आते हैं un को, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस un है तो ये हो जाएगा un माइनस हाफ जी एन स्क्वायर, हाफ जी एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? यू टी माइनस, ये कितना है? माइनस जी टी एन, माइनस जी टी एन। यहाँ से क्या करें? टी कॉमन कर ले, यहाँ से एन कॉमन करें, एन कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? u माइनस जी बाई 2n, g बाई 2n, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ t कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t इक्वल टू, ये हो जाएगा u माइनस जी एन, t इक्वल टू हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो जहाँ क्रॉस कर रही है किसी एक के डिस्टेंस, t यहाँ पे उठा के हम क्या कर दें? पुट कर दें, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? S1 हाफ g, t कितना आया है? n, u माइनस g बाई 2n अपॉन u माइनस जी एन के स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? n u माइनस जी एन बाई 2 u माइनस जी एन जी बाई 2 फर्स्ट के, कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि दोनों के डिस्टेंस क्या कर देनी है? सेम कर देनी है। ओवरटेक कर रहे हैं, पहला t समय में आया है यहाँ तक, दूसरा t माइनस एन पे u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो S1 S2 के बराबर कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। देख लो नेक्स्ट।
कह रहा है y इक्वल टू इतना हमें दिया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई y इक्वल टू इतना, देन द इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है, इसको डिफरेंशिएट करें तो v कितना आएगा 0 प्लस b प्लस 2ct माइनस 4dt3। ये हमारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हमारी इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 प्लस b प्लस t इक्वल टू 0 रखें तो 0 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या है माइनस 0, तो v इक्वल टू कितना आ गया v के बराबर। इनिशियल कितना हो जाएगा वेलोसिटी v के बराबर। फिर पूछ रहा है एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 प्लस 2c माइनस 12d t के पावर 2। इसको भी जब t इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c के बराबर। इनिशियल कितना आ जाएगा 2c के बराबर। तो कौन सा आंसर बन रहा है v इक्वल टू b और a इक्वल टू 2c, आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन इतना, कितना से मूव कर रहा है इतने एक्सेलरेशन से। द थर्ड nth सेकंड का है तो लगा देते हैं sn इक्वल टू 0 प्लस रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है प्लस g बाई 2n माइनस 1 रखते हैं वैल्यू। एक्सेलरेशन कितना दिया है 4/3 अपॉन 2 इंटू कितने सेकंड पे 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 4/6, ये हो गया 5 माइनस 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 10/3 मीटर के बराबर। थर्ड सेकंड में कितना चलेगा 10/3 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज। न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमेशा ग्रेटर या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है रिलेशन, डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल कब होगा, जब दोनों ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, एक ही में जब अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर रहे हो, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कर रहा है। ऑलवेज इक्वल टू 1, क्या हमेशा 1 के बराबर होगा, नहीं। ठीक है, ग्रेटर या 1 के बराबर हो सकता है या हमेशा उससे ज़्यादा होगा। ऑलवेज लेस देन 1, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या हमेशा 1 से बराबर 1 से बड़ा ही होगा, नहीं, 1 के बराबर भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इक्वल टू 1 या मोर देन 1, इक्वल टू 1 के हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो गया 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा ए प्लेयर ए बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक द रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। ठीक है, तो कह रहा है जैसे एक बॉल को यहाँ से फेंका है, ठीक, और फिर वो बॉल प्लेयर के हाथ में ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैक्सिमम हाइट गई होगी। ठीक है, जितना टाइम जाने का लगता है उतना ही टाइम आने का लगता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ टाइम। पूरा इसके फ्लाइट होगी, कहाँ कितने समय में ये आया। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक निकाल देते हैं। तो ये कितना दिया गया है, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनली 0 हो रही है। तो t इक्वल टू निकालें, v इक्वल टू u माइनस gt से फाइनल क्या होगी 0, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी 0। u कितना है 30 माइनस 10 इंटू टी, तो t इक्वल टू कितना हो गया
3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लगेगा 3 सेकेंड, और उतना ही आने का समय लगेगा। ऐसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ इनिशियल क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी अब इसके लिए क्या करेगी काम इनिशियल का, और यहाँ पे क्या होगी इनिशियल इसके लिए फाइनल का। तो 30 इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 30/10 3 सेकेंड। तो जाने का 3 सेकेंड और 3 सेकेंड आने का, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर है डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय फैक्टर 4 फॉर द सेम डिसेलरेशन। ठीक है, कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को जब डबल करते हैं तो हमारी क्या होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 से फैक्टर 4 से इंक्रीज करेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस होती क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा होता है कि जैसे कोई किसी पार्टिकल को या किसी भी गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो जब ब्रेक लगाते हैं ब्रेक लगाने से जहाँ तक रुकती है, जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करती है, उसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये कितना होता है s इक्वल टू होता है u²/2a के बराबर। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा कितने टाइम्स हो जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम। तो क्या असर्शन सही है। रीजन, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। तो बोथ स्टेटमेंट assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. assertion का करेक्ट एक्सप्लेन कर ही रहा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल का क्या है इनिशियल के स्क्वायर के बराबर है, तो वही बोल रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है ए स्टोन थ्रो अपवर्ड विथ स्पीड u। किसी स्टोन को ऊपर फेंका गया है u स्पीड से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, रीच द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी 3u। ठीक है, द हाइट ऑफ टावर, एक कोई टावर है, यहाँ से u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंका गया है। ठीक है, जब ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3u के बराबर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है ये हाइट क्या होगी टावर की। ठीक है, तो टावर की हाइट क्या होगी, तो लगाते हैं फाइनल। ये कितना है, अगर हम दोनों को नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा v² 3u का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये क्या है v² माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8g, ये हो जाएगा 8u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, तो 4u स्क्वायर बाई g के बराबर। कोई आंसर बन रहा है 4u स्क्वायर बाई जी के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट 4th and 5th सेकेंड। nth सेकेंड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो s 4th सेकेंड के लिए करें तो ये कितना हो जाएगा g/2 n की जगह पे क्या रखेंगे 4 - 1 अपॉन s 5th के लिए करें तो ये कितना हो जाएगा g/2 2 × 5 - 1, ये कितना हो जाएगा 5 - 1, ये g/2 से कैंसिल। ऊपर कितना होगा 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 अपॉन 10 में से 1 गया 9, 7/9 के बराबर। रेशियो कितना आ जाएगा 7/9 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, कर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी इतना, रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट 4 सेकेंड, ठीक है, इतना, देन द वैल्यू ऑफ यू। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, यू की वैल्यू क्या होगी। कितने सेकंड में आ जा रहा है, 4 सेकंड में, ठीक है। जैसे यहां से हमने किसी पार्टिकल को फेंका, ठीक, यू वेलोसिटी से, ये 4 सेकंड बाद फिर यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले कहाँ गया होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ जितना समय, ये पूरी फ्लाइट ऑफ टाइम हमें कितनी दे दी गई है, फ्लाइट ऑफ टाइम दे दी गई है हमें 4 सेकेंड। तो ये कितना होगा फ्लाइट ऑफ टाइम, 2u बाई जी के बराबर। ये कितना है 4, 2 इंटू यू बाई जी, ये 2 से कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 यू इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, 4th। पूरा हमारा फ्लाइट ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, जहां से फेंके हैं फिर वहीं वापस आ गया है इतने ही टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट, Correct, two body different masses m1 m2 are dropped from the two different height, ठीक है, दो अलग अलग हाइट से बॉडी को ड्रॉप की गई है, ठीक। तो पहले के लिए कितना है a एंड सेकंड के लिए b, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू और कवर द डिस्टेंस, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमें h दिया है और h1 और हमसे टाइम का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो गया, ड्रॉप किया गया है, तो h1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, h2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लें। h1 क्या है a अपॉन b इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट, तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट a बाई बी के बराबर। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट a बाई अंडर रूट b के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एरिया अंडर, स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट, एरिया अंडर 80 गिवन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। हमसे कह रहा है एरिया 80 ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी, जबकि ये क्या देता है, 80 ग्राफ की एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रॉन्ग। सेकंड, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही। फर्स्ट क्या है, रॉन्ग, और सेकंड सही। देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये क्या है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर कौन सा हो गया हमारा, 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।